हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर चुके हैं हम लोग। आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. आपको दिया हुआ एक इक्वेशन जो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करता है किसमें? फ़ारेनहाइट में। ओके, यानी कहता है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे US हुआ, USA या कनाडा में फ़ारेनहाइट यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, और इंडिया में क्या करते हैं हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं? डिग्री सेल्सियस के यूज करते हैं। ओके, अब दोनों में रिलेशन दिया हुआ, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या होता है? फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ये रिलेशन होता है। ये इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ 2 वेरिएबल है, कौन कौन सा वेरिएबल है? एक वेरिएबल F है और दूसरा वेरिएबल C है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इस दोनों के बीच कर रहा है, आपको पहला क्वेश्चन कर रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग द सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। यानी कहते हैं x एक्सिस पर C को दिखाओ, किसको दिखाएंगे? C को। y एक्सिस पर किसको दिखाएंगे? फ़ारेनहाइट को। यानी ये समझो, C को ट्रीट करो आप एज ए x और y को ट्रीट करो एज ए y। F को क्या ट्रीट करेंगे? एज ए y। 2 वेरिएबल हो गए, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। कहता है इसे इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, ठीक है भैया। जैसे हम लोग इक्वेशन दिया हुआ है, इसका 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, देन इस दोनों पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगा। वही लाइन क्या होगा? इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ हो जाएगा। आते हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, इसका इक्वेशन दिया, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिए। दिया हुआ क्या दिया हुआ है? F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, यही दिया हुआ। ओके बेटे, अब फर्स्ट पार्ट कर देंगे। ऐसे कन्वीनियंट के लिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है? x एक्सिस पर C को दिखाओ, y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी F को दिखाओ। F क्या है? फ़ारेनहाइट है। तो आप ट्रीट करते हैं, C को x की तरह ट्रीट कर सकते हैं और F को y की तरह ट्रीट कर सकते हैं। देखो, टेक C को क्या लेंगे? टेक C एज x और F को क्या लेंगे? एज y, ठीक है। तो देन इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? देयरफॉर हो जाए F पे जब y लिख दो, y इक्वल टू हो जाएगा 9/5 C की जगह x लिख दो प्लस 32। चूँकि आपने एक्स वाई में किया है, इसलिए आपको कन्वीनियंट के लिए एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस पर C दिखानी है, y एक्सिस पर F को दिखानी है, इसलिए हमने क्या किया? C वाले को x मान लिया और F वाले को y मान लिया। ओके, अब बेटे 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करो इसका, है ना। 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करो, यानी x का और y का। अब देखो बच्चे, अगर x 0 हो जाए, x क्या हो जाए? 0 होगा तो y की वैल्यू कितना आएगा? तो y की वैल्यू आएगा 9/5 x 0 पुट करो प्लस 32, तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस 32 इक्वल टू 32, y की वैल्यू कितना आएगा? 32। अब फिर x की वैल्यू कुछ और लो। x वैल्यू अब ऐसा करो कि जो इस 5 से कैंसिल हो जाए, यानी 5 का मल्टीपल ले लो, यानी x वैल्यू 5 ले सकते हैं, 10, 15, 20, 25 इस तरह ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं x वैल्यू, हम ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, ठीक है, 10 लेंगे। अगर x 10 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा? 9/5 x जब 10 पुट कर दो प्लस 32, 5 2 जा 10, 9 इंटू 2 कितना आएगा? 9 इंटू 2 18 प्लस 32, 18 प्लस 32 कितना आएगा? 50 आ जाएगा। y की वैल्यू 50 आ गई, 2 सोल्यूशन आ गए, यानी दैट इज क्या क्या पॉइंट आ गया? 0, 32 है, दूसरा क्या है? 10,
50 है। ओके, अब इसे अब एक्स एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करो, कर रहे हैं हम लोग। एक्स एक्सिस हो गया ये। ओके, एक्स डैश एक्स, वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लो। और नीचे कर दो। ओके, ये वाई डैश ऊपर हो गया वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस हमने बड़ा क्यों लिया, या पॉजिटिव एक्सिस हम बड़ा, देखो ज़्यादा बड़ा लिया है इसलिए, चूँकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 50 है, वाई कोऑर्डिनेट 32 है, तो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस को हमने थोड़ा लंबा खींचा है। ओके, अब तो ओरिजिन कहाँ पे है आपका, ये ओरिजिन है और पॉइंट दे दो 1 कितना है, हाँ नहीं दो 10, ऐसे कर लो 10 का ले लेते हैं हम लोग 10 10 20 30, इधर भी ले लो -10 -1, ऊपर भी ले लो 50 तक ले जाना है 10 20 30 40 50 60। ओके, नीचे भी ले लो -10, तो नेगेटिव साइड हमने कम लिया क्योंकि आपको एक भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं है इसलिए उसकी जरूर यूज नहीं होगा। अब आते पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है बेटे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 32 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 अगर होता है तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा। तो वाई एक्सिस पर 32 कहाँ है, वाई कोऑर्डिनेट 32 है, तो वाई एक्सिस पर 32 कहाँ होगा, 30 के जस्ट ऊपर होगा। यहाँ 30 है तो 30 से ऊपर जस्ट ऊपर ले लो, या ये ले लो, यही पॉइंट होगा कौन सा 0,32 का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, 10 है, वाई कोऑर्डिनेट 50 है। तो एक्स एक्सिस पर देखो 10 कहाँ है, 10 यहाँ है, वाई एक्सिस पर 50 कहाँ है, यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पे जहाँ 10 है, 10 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 10 से एक लाइन ड्रॉ करो, वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो वो 50 तक ले जाएंगे। ओके बेटे, अब आए, अब कहते अब वाई एक्सिस पे 50 है, 50 से एक लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के पैरेलल, जहाँ मिट किया वही पॉइंट क्या हो गया, जहाँ मिट किया बेटे वो पॉइंट क्या हो गया, यही पॉइंट हो गया आपको कौन सा 10,50 का पॉइंट हो गया। ओके, तो ग्राफ पेपर में आपको दिखेगा तो ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसे रब कर दो, मिटा दो। ओके, ठीक है। अब बेटा आपके पास दो पॉइंट है, देखो कौन कौन सा पॉइंट है। ओके, एक पॉइंट तो बेटा ये है 10,50, दूसरा पॉइंट है 0,32, ये वाली पॉइंट, ये 0,32 है। ओके, अब स्केल लो, दोनों ज्वाइन करो, ज्वाइन करने में एक लाइन बनेगा, वही लाइन क्या होगा, वही ग्राफ हो जाएगा, उस ड्रॉ कर दो। ओके, एरो मार दो। ओके, ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है F इक्वल टू किसका, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32 का, यही बेटा। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पर हमने लिया फ़ारेनहाइट लिया, क्या लिया, वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया फ़ारेनहाइट, और एक्स एक्सिस पर क्या लिया मैंने डिग्री सेल्सियस लिया, DC लिया, चूँकि C को हम एक्स तरह ट्रीट किया और F को हमने वाई की तरह ट्रीट किया। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स एक्सिस पर सेल्सियस रखो और वाई एक्सिस पर क्या लिखना, फ़ारेनहाइट लेना है। इस तरह से ग्राफ हुआ, किसका ग्राफ वही हुआ, F इक्वल टू 9/5, ओके 9/5C प्लस 32, इसका इसी की इक्वेशन हो गया। ओके बच्चे, फर्स्ट पार्ट हो गया, क्या फर्स्ट पार्ट ये कर, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, देखो सेकेंड पार्ट कर रहा है
कि इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस सी विद सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी सी दिया हुआ एफ निकालनी है। कहता है अगर डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट कितना होगा, एफ के वैल्यू कितना होगा, यानी सी 30 दिया हुआ, सी जब 30 पुट करो तो सिंप्लीफाई करो, जो वैल्यू आएगा एफ का वही आपका आंसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कर रहा है इफ़ सी इक्वल टू 30 डिग्री देन एफ इक्वल टू व्हाट, एफ का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी फ़ारेनहाइट का। अब दिया इक्वेशन क्या है देखो, सिंस इक्वेशन दिया हुआ है एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, तो हम सी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 30, तो सी की जगह 30 पुट करो, दिस इम्प्लाई दैट एफ इक्वल टू हो जाएगा 9/5, सी की वैल्यू आपको 30 दिया हुआ है प्लस 32, 5 6 जा 30। अब देखो बेटा 6 और 9 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एफ इक्वल हो जाएगा 9 × 6 54 प्लस 32 कितना आ गया, 54 प्लस 32 कितना आएगा 86। ओके, देयरफॉर एफ का वैल्यू कितना आ गया बेटे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ओके, ये आंसर हो गया। अगर डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री होगा तो वो 86 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ओके, थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, थर्ड पार्ट कर रहा है देखो कि इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या तो व्हाट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब देखो उल्टा है, अब यहाँ एफ दिया हुआ है, एफ अगर 95 होगा तो सी की वैल्यू क्या होगा, सेल्सियस क्या होगा। ओके, यहाँ पर कर रहा है इफ़ एफ इक्वल टू 95 डिग्री देन सी इक्वल टू व्हाट, तो डिग्री सेल्सियस क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। अब इक्वेशन लिखो, सिंस इक्वेशन कितना है एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। अब देखो बच्चे एफ का वैल्यू पुट करो, एफ का वैल्यू कितना देखो तो 95, जहाँ एफ पे 95 लिख दो इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। अब देखो बच्चे ये 32 प्लस में इसको इधर लाओ, अब सी की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन सी में है, सी की वैल्यू आ जाएगा 32 प्लस में, तो लेफ्ट साइड आएगा माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 95 माइनस 32 इक्वल टू आ गया 9/5 सी। अब डिफरेंस करो, 95 में 32 माइनस करो कितना आएगा, ये 5 - 2 3 आएगा, 9 - 3 6 63 इक्वल टू 9/5 सी। ओके, अब देखो बच्चे अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए, यानी ये आपको दिया हुआ इस तरह लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट 9/5 सी इक्वल टू हो गया 63। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो सी में क्या मल्टीप्लाई 9/5। अब इसे लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो नीचे ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, और 9 क्या मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो तेरे सी की वैल्यू कितना आएगा, सी की वैल्यू आ जाएगा बेटे सी इक्वल टू आ जाएगा 63 × 9/5, राइट साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे, तो 5/9 9 7 जा कितना आता है 63, तो 7 × 5 कितना आएगा 35, तो देयरफॉर सी की वैल्यू कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। ओके, ये आंसर हो गया। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट 95 होगा तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा 35 डिग्री होगा, ये आपका आंसर हो गया। ओके, कुछ नहीं बेटे, इक्वेशन में सी की वैल्यू दिया हो तो एफ निकल जाएगा, एफ की वैल्यू दिया हो तो सी फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। कोई भी इक्वेशन एक्स और वाई में होता है तो एक्स वैल्यू गिवन है तो क्या वाई की वैल्यू आ जाएगा, वाई की वैल्यू गिवन होता तो एक्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ देखो, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, या तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। अगर सी 0 होगा तो एफ़ कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन कर, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कहते हैं एफ़ का वैल्यू अगर 0 होगा
देन व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस, कहते सी की वैल्यू क्या होगा। इसमें दो पार्ट है, ओके। यानी पहला पार्ट में कह रहा है अगर सी 0 होगा तो एफ के देन एफ के वैल्यू क्या होगा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है अगर एफ 0 होगा देन सी की वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं, इक्वेशन पुट करेंगे, सी की वैल्यू दिया हो तो एफ की वैल्यू आ जाएगा, एफ की वैल्यू गिवन है तो सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके बेटे, ओके। यानी फोर्थ पार्ट कहते दिया हुआ फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट कहता है इफ़ सी इक्वल टू 0 डिग्री देन क्वेश्चन कर रहा है एफ के वैल्यू क्या होगा, फ़ारेनहाइट क्या होगा। सी 0 होगा डिग्री सेल्सियस तो कहता है बताओ फ़ारेनहाइट कितना होगा, एफ कितना होगा। इक्वेशन लिखो, इक्वेशन में क्या करेंगे, सी की वैल्यू 0 पुट कर दो, सिंस एफ इक्वल टू कितना होता है 9/5 सी प्लस 32। अब जहाँ सी है वहाँ 0 पुट करो, 0 सी की वैल्यू 0 है, दिस इम्प्लाई दैट एफ की वैल्यू आ जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, दिस इम्प्लाई दैट एफ इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, तो 0 प्लस 32 कितना है 32 आएगा। देयरफॉर एफ की वैल्यू कितना है बेटे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। ओके, ये आंसर हो गया। फ़ारेनहाइट ऐसे लिख देंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इसे हम सेकेंड पार्ट क्या कर रहे हैं, इसमें क्या इफ़ एफ की वैल्यू 0 कहता है इफ़ एफ इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन कहते हैं सी इक्वल टू व्हाट, तो वही करो फिर, सिंस एफ इक्वल टू कितना होता है 9/5 सी प्लस 32, यही है। अब एफ के जब 0 पुट करो, जहाँ एफ है, एफ कहाँ है यहाँ पे, यहाँ 0 पुट करो, एफ की वैल्यू 0 है, 9/5 सी प्लस 32। अब देखो बेटे सी में इक्वेशन आ गया, मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल है तो लिख देंगे 9/5 सी प्लस 32 का वैल्यू कितना है 0 है। ओके, अब क्या करेंगे फिर सॉल्व करो आप, यानी ये सी यहाँ पे 32 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है, दिस इम्प्लाई दैट क्या है बेटे 9/5 सी इक्वल टू हो जाएगा -32। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो देखो सी में क्या मल्टीप्लाई है 9/5 को राइट साइड ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो देयरफॉर सी की वैल्यू कितना आएगा, सी की वैल्यू आ जाएगा बेटे -32 मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5, इधर उल्टा हो जाएगा 5/9। अब मल्टीप्लाई कर दो, सी इक्वल टू 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो 0 यानी 16 आ जाएगा, माइनस डिवाइड बाय 9, ये आ गया आपको कितना डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, यानी आ गया देयरफॉर सी की वैल्यू आ गया -160 डिवाइड बाय 9 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, ओके, ये आंसर आ गया। बस एफ 0 था तो सी की वैल्यू इतना आएगा, कुछ नहीं, इक्वेशन है उसमें सी दिया होता है, एफ दिया हो सी की वैल्यू निकाल लो, सी दिया हो एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कुछ है नहीं बेटा। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या देखो, लास्ट क्वेश्चन है इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है, कहते इफ़ एस फाइंड इट, कहता क्या आप बता सकते कोई ऐसा न्यूमेरिकल फिगर है जिस न्यूमेरिकल फिगर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाए। यस है बेटा, है ना, तब वो कहते है तो फाइंड आउट करो किस न्यूमेरिकल वैल्यू पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होता है, सेम होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, फिफ्थ पार्ट है बेटे। ओके, आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, यस कोई ऐसा फिगर है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम होता है न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड में। अब देखो आप वही फाइंड आउट करेंगे। अब देखो सिंस आपको दिया हो तो न्यूमेरिकली क्या सेम है,
यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल है, एफ और सी इक्वल है। तो कहता है बस इक्वल है तो वो फिगर पता लगाएंगे, वो फिगर हाई कितना, किस पर इक्वल है। तो सिंस आपको क्या दिया हुआ है, क्या हुआ, एफ और सी इक्वल है न्यूमेरिकली। ठीक है बेटे, न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड में। जैसे देखो 3 है और दूसरा -3 है, ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी इसका भी मैग्नीट्यूड 3 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 3 है, न्यूमेरिकली इक्वल है, बट साइन अपोजिट है। ठीक है, साइन अपोजिट हो सकता है, बट न्यूमेरिकली जब कहते हैं इक्वल है तो इसका मतलब यानी निगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब दिस इम्प्लाइज, अब एफ हाई कितना बेटा, एफ के वैल्यू कितना है, एफ के वैल्यू है 9/5c + 32 = c है, यानी एफ के जब हमने ये वैल्यू लिख दिया, तो चूँकि आप जानते हो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एफ इक्वल टू दिया हुआ कितना है, एफ इक्वल टू दिया हुआ है 9/5c + 32, ये दिया हुआ है। तो हम एफ़ के जब हम लिख सकते हैं, तो वही एफ़ के जब हमने क्या किया, इसको लिख दिया। अब दो जगह सी है, दोनों को एक जगह कर दो, इस सी को इधर लाओ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कांस्टेंट 32 है, इस यहाँ पे प्लस है तो दूसरे साइड ले जाएंगे क्या हो, माइनस हो जाएगा। तो करो, दोनों को इंटरचेंज करो, दिस इम्प्लाई दैट क्या आएगा 9/5c - c, हमने इस सी को लेफ्ट साइड लाया, ये सी राइट साइड प्लस में है तो लेफ्ट साइड के माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू, अब 32 यहाँ प्लस में, दूसरे साइड जाएगा राइट साइड क्या माइनस में आ जाएगा, क्या लिखेंगे, इक्वल टू -32। अब यहाँ सी के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब सी के नीचे क्या है, यहाँ पे 1 है। अब देखो यहाँ 1 है, देखो बच्चे यहाँ 1 है और यहाँ पे 5 है, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या करेंगे, 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया 5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को मल्टीप्लाई करो 9 से, क्या होगा 9c से, तो 9c × 1 क्या होगा 9c माइनस, अब इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो c में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 × c 5c, जैसे लेते हैं प्लस माइनस करते वैसे कर दो, -32। अब 9c में से 5c माइनस करो, कितना आएगा, 9c - 5c होगा 4c, डिवाइड बाई 5 = -32, कितना आ गया, = -32। अब देखो बेटे मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ क्या मल्टीप्लाई, यहाँ 4/5 क्या है c में मल्टीप्लाई, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे 4 और 5 × c = -32। अब 4 और 5 अब राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, दूसरे साइड क्या हो जाएगा, जो नीचे ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है नीचे चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट c की वैल्यू आ जाएगा -32 × 5/4 हो जाएगा, इधर क्या है, इधर आपको 4/5 है, तो राइट साइड क्या हो जाएगा 5/4, अब 4 से कैंसिल होगा, 4 8 जा, -8 हो गया, -8 × 5 कितना होगा, -8 × 5 -40 हो जाएगा। देयरफॉर c की वैल्यू कितना आ गया बेटे -40 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया, c की वैल्यू -40। अब देखो c अगर -40 होगा, अगर ये c देखो यहाँ पे, अगर c -40 हो तो f भी तो -40 होगा, क्योंकि f और c हमने क्या किया, इक्वल लिया है, तब तो हम c की वैल्यू निकाला -40। अगर c 40 है तो f भी कितना है, c अगर -40 है तो f भी कितना -40 है, यानी इसका मतलब -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस c इक्वल होता है। इसे याद भी रख सकते हो, आगे काम देगा आपको केमिस्ट्री में। क्या लिखेंगे, द सिंस आपको दिया हुआ है कि f = c है, अगर c बेटा -40 है तो f भी -40 होगा, दिस इम्प्लाई दैट f = कितना हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सिंस c की वैल्यू कितना है -40 डिग्री सेल्सियस, जो c है वही f है ना, c और f क्या है आपका इक्वल है, तो c अगर -40 है तो यहाँ c की जगह क्या करेंगे -40 पुट करो, तो f भी क्या होगा -40 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा -40 डिग्री पे क्या होगा, c और f इक्वल होगा, तो लिख देंगे देयरफॉर एट -40 डिग्री, एट -40 डिग्री, एट -40 डिग्री, यानी कि फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस,
एट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, देख लो ये था ना, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। क्या है? एट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल, यानी माइनस, यही न्यूमेरिकली क्या है, -40 डिग्री पे दोनों इक्वल होता है। क्या है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आर इक्वल, लिख सकते हैं न्यूमेरिकली। ओके बेटे, ये आंसर हो गया, यही है, यही नंबर है -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, ये आपका आंसर था फाइनल। ओके बेटे।